अभी तक आपने बहुत कुछ सुना महापुरुषों के बारे में कि महापुरुषों का इस संसार के आना किस लिए होता है,
क्यों आते हैं इस संसार के अंदर? शरणागत लिए हुए जीवों का उद्धार करने के लिए। वो अपने आप को इस कर्म क्षेत्र के अंदर लेकर के आते हैं। लेकिन समय समय पर इस संसार के जीव चूक जाते हैं समय से, और समय गुजरने के बाद होश आती है कि वो भूल हो गई। कहते जब जागो जब भी सवेरा। ये बातें तो हम सुनते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारते, और जीवन में ना उतारना ही हमारी नाकामयाबी है कि हम इस संसार के अंदर बिखर जाते हैं, सिमट नहीं से पाते। लाख कोशिश करने पर ये जहर भावर जो है, जो कंटीली भावर है, जो उलझी हुई भावर है, उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये भावर है संसार की, जो दिखने में खूबसूरत लगती है, लेकिन जो इसकी आगोश में फंस जाता है वो कभी निकल नहीं सकता। तो साहिल बनकर के सतगुरुदेव भगवान ही इन भावों से उभार सकते हैं जीवों को। वो कोई भी रूप धारण करके आ जाए, किसी भी रूप के अंदर आ जाए, लेकिन उस रूप की पहचान होना बड़ी मुश्किल होती है। उस समय हम एक इंसान समझ लेते हैं, या वक्त की नजाकत में जो जो जिस रूप में भी दर्शन होता है उसके एक स्थूलता रूप को हम देखते हैं और पहचान नहीं पाते। स्थूल रूप कुछ और होता है और वास्तविक कुछ रूप और होता है। वो सब में रमा हुआ है, हर स्थूलता में वो प्रवेश करता है, लेकिन उसे कोई बिल्ली नजर ही पहचानती है। वो नजर, इस नजर का ही तो कसूर है, जो नजर हमको संसार में फंसाए हुए हैं। और एक नजर का शहूर है जो हमें खुदा से मिलाए हुए। एक नजर संसार में घुमाए हुए हैं, बिखेरे हुए हैं, फिराए हुए हैं, और एक नजर खुदा से मिलाए। वो नजर कहाँ है? जो स्थूलता में नजर है, उसके बीच एक वो सूक्ष्म नजर है जो खुदा से मिलाती है। वो भेद मोर्शद की शरणागत में बैठ करके प्राप्त होता है, जो उनकी शरण में बैठ जाते हैं और कोशिश करते हैं जीवन की पहचानने के लिए, जीवन को जानने के लिए, जीवन को समझने के लिए, उसके उस वास्तविक रूप से मिलने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। उनको वो रात समझ में आ जाता है। जो कोशिश नहीं करते, सिर्फ स्थूलता में ही अपने आप को जोड़े रखते हैं, तो स्थूलता पर आपको क्या पता ही है क्या क्या लगती है कि वो उनको बिखेरती है संसार में। हम बिखरते बिखरते और बिखर जाते हैं, सिमट नहीं सकते। सिमटने के लिए कृपा रहमत की जरूरत होती है। वो एक ऐसा शस्त्र है जो हमको बहुत जल्दी
होती है, वो एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारी बिखरी हुई वृत्तियों को कंट्रोल करती है। जैसे कुछ भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, कंट्रोलर साथ में होता है, ना कर तो वो जल जाते हैं, उग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पावर है, पावर के बीच में जब पावर कुछ और बुलंदी पे होती है तो कंट्रोलिंग पावर ना हो तो वो झुलस जाती है, फूक जाती है, खत्म हो जाती है। तो कंट्रोलिंग पावर होना लाजिम है, तो वो फूकती नहीं है, वो मिटती नहीं है, बल्कि और ऊर्जावान हो जाती है और शक्तिमान हो जाती है। इसलिए कंट्रोलिंग पावर वो ऊर्जा है, मुर्शद की कृपा, तो वो कंट्रोलिंग पावर होना जीवन के अंदर जरूरी है। हम उसी कंट्रोल को अपने साथ जोड़ते नहीं हैं, इसलिए हमारे हाथ से सब कुछ खत्म हो जाता है, निकल जाता है, हम संभल नहीं पाते। इसलिए महापुरुषों ने अलग अलग भावनाओं को मद्देनजर रख करके एक उस पावर शक्ति के साथ जोड़ने की कोशिश करती हैं, प्रेरणा स्रोत बनती हैं। अगर उन प्रेरणाओं को जीवन में उतारा जाए, हम उतारते रहें, हमें उतारने का सलीका आ जाए, तो पहले तो सलीका आना चाहिए, उस सलीके में जुड़ना आवश्यक है। और जुड़ने पे जब उसके बीच में आप चलते चले जाओगे, निरंतर चलते चले जाओगे, तो एक रोज आप अपने जीवन की मंजिल को पा करके अपने जीवन को सफल बना सकती है। वो एक परमात्मा का नाम ही है। तो वो लेना लाजमी है, सुनना है, सिर्फ स्थूलता में सुनने तक सीमित नहीं रहना होता है, जीवन में उतारना है। इसलिए जो भी वचन प्रवचन आपने श्रवण किए हैं उसको हृदय में उतार के रखना। अभी उठ के बाहर जाएंगे तो हवा बहुत तेज है और उसमें सभी चोर पूरे जोश के साथ खड़े हैं, वो लूट के ले जाएंगे। अभी तो आपके पास है, यहाँ से जब बाहर जाएंगे तो वो आप लुट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कैसे लुट गए। जब घर में प्रवेश करोगे तो याद करने की कोशिश करोगे, ओ हमारी पोटली तो छोटी पड़ गई, हल्की हो गई, कहाँ गया माल, वो लूट करके ले गए। इसलिए लूटना मत, संभालना। चोर बड़े जालिम हैं जो लूटने के लिए तैयार खड़े हैं। तो अपने इन प्रेरणाओं को समेट करके हृदय में ले जाना और एकांत में बैठ करके अपने विचारधारा को साथ में जोड़ना और फिर उसके साथ चलना। देखो वो कितना आनंद आपको मिलेगा। और इसी आनंद में अगर निरंतर जुड़े रहोगे तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। तो मैं ज्यादा न कहते हुए, बोलने की जो है वो सत्ता मेरी बड़ी कमजोर हो रही है, बोला नहीं जा रहा। थोड़ी सी हाजिरी और देंगे प्रभु के चरणों में प्रार्थना के रूप में। आप